हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे द ऑफिसर इंस्टीट्यूट के ऊपर। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस है आरटीआई के द्वारा जवाब आया है फ्रेंड्स। आरटीआई के द्वारा सवाल पूछा गया था कि सीजीएल 2023 में कितने फॉर्म जो है वो कितने एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट किए गए, कितने एप्लीकेशन आए हैं, कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू आरटीआई 24,74,030 कैंडिडेट्स जो है जिन्होंने सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ामिनेशन 2023 में फॉर्म को अप्लाई किया है। और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आपको बताया गया। अगर मैं बात करूँ शेड्यूल कास्ट एससी की बात करूँ तो 5,34,968 534,968 कैंडिडेट्स जो है वो किसके एससी के हैं। तो शेड्यूल कास्ट की हम बात करें तो 534,968 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किए। और इसी तरह शेड्यूल ट्राइब्स की 2,18,875 कैंडिडेट्स ने सीजीएल 2023 के लिए अप्लाई किए। और ओबीसी का नंबर आप देख सकते हैं 9,47,864 यानी कि 9,47,864 कैंडिडेट्स जो है उन्होंने अप्लाई किया है एसएससी सीजीएल 2023 के लिए। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 1,88,902 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। अब बात करते हैं यूआर की यानी कि जर्नल कैटेगरी की 5,83,421 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किए एसएससी सीजीएल के लिए। एक्स सर्विसमैन 25,063, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 36,674 कैंडिडेट्स जो है जिन्होंने अप्लाई किया है। और आपको ये अच्छे से पता होगा कि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देयर आर 7,500 वैकेंसीज इन एसएससी सीजीएल। 7,500 पोस्टों के लिए अगर अभी देखा जाए तो 7,500 पोस्ट जो है उनके लिए टोटल जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है 24,74,030। ये वैकेंसी जो है आगे जाके इंक्रीज़ होगी। जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा था 2022 की जो बम्पर वैकेंसी थी 20,000 प्लस वैकेंसी थी, उसमें भी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वैकेंसी जो है आपकी वो 7,500 से इंक्रीज़ होएगी फ्रेंड्स, 7,500 से इंक्रीज़ होएगी। अब हम बात करते हैं ये रिसीव डेट 4 मई 2023 तक का ये इन्होंने डाटा आपके सामने पेश किया है। और अब हम बात करते हैं कि 2022 में कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। तो अगर हम बात करें अप्रॉक्स 10 लाख कैंडिडेट और थे, यानी कि 2022 की जो वैकेंसी थी उसमें 34-35 लाख फॉर्म जो है वो गिरे थे, लेकिन पोस्टें वहाँ पे ज़्यादा थी फ्रेंड्स। वहाँ 20,000 प्लस पोस्टें थी और उसके बाद इंक्रीज़ भी हुई थी पोस्टें। अब यहाँ बात करते हैं कि आपके पास 7,500, अगर हम इसी डाटा को लेके चलते हैं, आपके पास 7,500 पोस्टें हैं, 24,74,030 कैंडिडेट्स जो है वो फॉर्म को फिल कर चुके हैं। लेकिन एक बात आप इस नंबर को देखकर मत घबराइएगा कि 24 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया है। सीरियस कैंडिडेट्स अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो 2 से 5 लाख के बीच में सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं फ्रेंड्स। आपका जो कंपटीशन है वो इन्हीं 2 से 5 लाख कैंडिडेट्स के बीच में होगा। इनमें से कुछ पेपर देने नहीं आते हैं, कुछ ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं कि एसएससी सीजीएल का निकला है, फॉर्म भर देते हैं, निकल गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम
द्वारा फिर फॉर्म को भरेंगे। भेड़ चाल वाला काम आप कह सकते हैं। लेकिन सीरियस कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं, सीरियस कैंडिडेट्स की मैं बात करूं तो 2 से 5 लाख कैंडिडेट्स जो है वो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे होते हैं। ये मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है। डिटेल्स ऑफ पोस्ट, यहाँ पे हम एक बार पोस्ट की भी बात कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। जब आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दी जाती है। तो पे लेवल 8 के अंदर हम देखें तो 2 पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट भी दिए हुए। ग्रुप बी की ये नौकरी होती है। पे लेवल 7 की अगर मैं बात करूँ तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आप पोस्ट देख सकते हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस डिपार्टमेंट आईबी में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज ग्रुप बी के अंदर ये पोस्ट जो है वो आपको दी जाती है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर जो कि CBI में ग्रुप बी की पोस्ट है। ये इंस्पेक्टर पोस्ट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर ये आपको देखने को मिलती है। नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर। अब ये लेवल 6 की जॉब है जो कि असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस में आपको दी जाती है। ग्रुप बी की यह नौकरी है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC डिपार्टमेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NHA, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। अब ये लेवल 5 की नौकरी है जो कि ऑडिटर, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंडर आती है। अकाउंटेंट। अब पे लेवल 4 की अगर हम बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट, जो कि पहले CHSL में आपको देखने को मिलती थी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर ये आती है। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट UDC, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर। तो ये सारे की सारी पोस्टें जो है वो आप अपने आप को इस पोस्ट पे आप देख सकते हो। आपको करना क्या है, ज़ोरों शोरों से मेहनत करनी है ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो निकल सके और आप अपने आप को किसी एक पोस्ट में आप अपने आप को देख सके। तो ये पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 7500 पोस्टों के लिए 24,74,030 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। इस नंबर को देख के आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी हाइपर नहीं होइएगा। अपनी तैयारी को कुछ इस तरीके से करना है कि आपका सिलेक्शन 101% हो। टायर 1, टायर 2, टाइपिंग टेस्ट या डाटा एंट्री टेस्ट, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, आपको कॉन्फिडेंट होके जाना है एग्ज़ाम हॉल में। जुलाई में आपका एग्ज़ाम होएगा फ्रेंड्स। इसका अभी भी अगर आप देखें तो मई चल रहा है, 2 महीने आपके पास पड़े हुए हैं। अच्छे से तैयारी करो ताकि आपका प्री निकले, मेंस निकले, स्किल टेस्ट निकले और DV करा के आप अपने आप को एक अच्छे रेपुटेटिव पोस्ट पे देखो। SSC जो है एक फ़ास्ट काम कर रहा है, बहुत फास्ट काम कर रहा है ये। अगर हम अदर
डिपार्टमेंट से देखें, अगर हम अदर ऑर्गेनाइजेशन से देखें, अगर हम कंपेयर करें रेलवे के साथ, तो रेलवे का आज के टाइम में बहुत बुरा हाल है। आप सभी को पता है 4-4 5-5 साल के बाद एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद नौकरियां लगती है। 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी जो है वो रेलवे में नहीं देखने को मिली है। तो एसएससी जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है। आप तैयारी करिए और अपने आप को, अपने सपने को पूरा कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक छोटा सा टॉपिक जो मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ताकि देखिए क्या होता है कि हम सोचते हैं कि जो चीज़ हमें मिल गई है उसको हम शेयर ना करें आगे तक, ताकि सामने वाले का बेनिफिट ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपने बेनिफिट के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। जितनी चीज़ें आप डिलीवर करोगे उतनी ही चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी फ्रेंड्स, क्योंकि कंपटीशन जो है वो इस तरीके का है, क्या पता सामने वाले को जो चीज़ पता हो वो आपको ना पता हो, या जो चीज़ आपको पता हो वो सामने वाले को ना पता हो। तो चीज़ों को डिलीवर करते रहिए, चीज़ों को शेयर करते रहिए और अपने आप को आप इम्प्रूव करते रहिए डे बाय डे। तो यहीं पे इसको एंड करते हैं। शेयर ज़रूर करना, जो हमारी कोशिशें हैं उसको आपने सफल बनाना है। थैंक यू फ्रेंड्स।